कि जब तक सरकारी स्तर पर यह कार्य नहीं होगा, एक जैसा गुलाबी रंग दिखा नहीं सकता। इसमें माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को मैं साधु धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये उनके सब प्रयासों से इस जयपुर को विश्व विख्यात शहर बनाने की दिशा में हर कदम इस सरकार के द्वारा जा रहे हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत का, जिनके प्रयासों से जयपुर का गुलाबी रंग हुआ, सौंदर्य का कार्य हुआ, घाट की गुड़ी में एक मेरे ख्याल में इतनी ऐतिहासिक सुरंग का निर्माण हुआ। और जयपुर धन्यवाद देते हैं कि आज इस दीपोत्सव के अवसर पर मैं परमपिता प्रभु से कामना करता हूं कि ये जो कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से लिए हैं, इन्हें पूरा करें और उनको इस राज्य की सेवा करने के और अनेकों अवसर मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी का आज हमारे मध्य आने का कार्यक्रम निश्चित था, लेकिन किसी कारणवश माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं पधार सके, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनकी सद्भावना हर व्यापारी के साथ है। मैं इस भव्य सजावट का एक जयपुर में तो चलने लगा है, विश्व के मानचित्र पर ऐसी दीपावली ऋषि आए। और मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा कि उस व्यक्ति को माला पहनाकर उसका उत्साह वर्धन करें जिसने रात और दिन लगकर ये सुंदर कार्य किया है। मैं ऋषि जी बंगाली का सम्मान कर रहे हैं, जो जिस व्यक्ति ने रात और दिन एक करके और इस कार्य को अंजाम दिया है। अब मैं माननीय लालचंद जी कटारी साहब हमारे मुख्य अतिथि से निवेदन जी, सोनी साहब, केएल जैन साहब, केदार साहब, प्रोफेसर जी, कोटाडा साहब जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, संजय बापना जी, राजीव अरोड़ा जी, बाबूलाल गुप्ता जी, मेहता जी, व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारीगण, जयपुर शहर के सभी प्रबुद्धजन, सबसे पहले मैं आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि पूरे व्यापार मंडल के साथियों ने जिस प्रकार का आज भव्य साथियों भी बताया जा रहा था कि जयपुर शहर का गुलाबी कलर और हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार की जो योजना जयपुर शहर को विश्व के नक्शे पे लेके जाना, इसकी सुंदरता कायम रखना, मुझे कहना चाहूंगा कि इस दीपावली है वो हम सभी के घरों में अमन, चैन और खुशहाली लेकर आए। पर आने वाली दीपावली मेट्रो लेकर आए और अगली दीपावली में हम मेट्रो में सफर करें, ये हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है। और जो वादा हमारी सरकार ने कर रखा है जयपुर शहर के लिए, उसके लिए भी मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। व्यापार मंडल भी जिन साथी कलाकार ने बनाया उनका भी हमने स्वागत किया, तो एक बार मैं पुनः व्यापार मंडल के सभी साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने बुलाया, मान और सम्मान दिया। मैं मेरी तरफ से पुनः आपके सभी परिवारों की खुशहाली की कामना करता हूं। जय हिंद, राम राम साहब। माननीय लालचंद जी कटारिया साहब से मेरा निवेदन है कि एक व्यक्ति जिसने इस कार्य को और अंजाम दिया, इस कार्य को चरम पे पहुंचाया, अंकित विजयवर्गीय, वो कृपया आए और लालचंद जी कटारिया साहब से मैं निवेदन करूंगा। और मैं माननीय लालचंद जी साहब, हालांकि आपको व्यस्तता है, माननीय श्री केएल जैन साहब से निवेदन करूंगा कि वो हम सब व्यापारियों की तरफ से हमें भव्य आयोजन दिवाली की शुरुआत किशनभोग बाजार से हुई, इसके अध्यक्ष मनीष जी और व्यापार जितने व्यापार मंडल हैं उन सबके महासंघ के अध्यक्ष त्रिलोक जी और आनंद जी, आपने सबसे पहले तो बधाई आपको कि आपने हमारे जयपुर जिले से केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाले आदरणीय श्री लालचंद जी कटारिया
प्रमुख अतिथि के रूप में आपने यहाँ बुलाया कि और आदरणीय सोनिया गांधी जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं कि बहुत वर्षों के बाद राजस्थान की राजधानी और जयपुर के संभाग को केंद्र में प्रतिनिधित्व देने के दिया है। और लाल सिंह जी जैसे कर्मठ कार्यकर्ता जो आम आदमी के जनजीवन से जुड़े हुए हैं, उनको राज्य मंत्री भारत सरकार में बनाया। उनको भी बहुत बहुत हमारा आभार और इनको बहुत बहुत बधाई। दिवाली के शुभ अवसर पर सब उद्योग और व्यापार जगत की ओर से अभी 1990 की बात आनंद जी कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह से ख्याल है कि आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने 1990 में ही सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में उस वक्त बड़ी रहा था, नरसिंह राव साहब प्रधानमंत्री थे और हिंदुस्तान में मुक्त व्यापार का एक सोच बनता। और 1990 से ही राजस्थान की राजधानी में सजावट का कार्यक्रम हुआ। एक तरह से जो देश को मुक्तता मिली उसी प्रकार राजस्थान में भी उसकी राजधानी जयपुर में ये उद्भव हुआ दीपावली महोत्सव का सबका है। इसीलिए शायद आपने दरवाजा मोहब्बत के नाम से प्रेम मंदिर के नाम से रखा है। सारा भाईचारा आपस में गले मिलने वाला त्योहार है। ये लक्ष्मी देवी की हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी की कृपा सब पे रहे, ऐसा हम ये दीपावली जो उत्सव बना करके सब आम नागरिक की समृद्धि बने, उसमें हमारी समृद्धि है, ऐसा सोच करके करते हैं। आज इस अवसर पर हमारी प्रथम नागरिक आदरणीय ज्योति जी जो महापौर हैं यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। हमारे जान माल के रक्षक जिन्होंने सदैव तत्परता दिखाई है, आदरणीय श्री सोनी साहब, हमारे में से एक ऊंचाइयां लेते जा रहा राजीव अरोड़ा जी, जो न केवल निर्यातकर्ताओं के अध्यक्ष है अपितु राजस्थान सरकार ने आदरणीय गहलोत साहब ने इनकी ऊर्जा को पहचाना और राजस्थान फाउंडेशन का उपाध्यक्ष इनको बनाया, जिसके वो स्वयं अध्यक्ष है। आज शिरकत करने के लिए हमारे पास बीच में उपस्थित हैं संजय जी बाबना, ये भी हमारे जयपुर के ही हैं और सचिव के रूप में ऑल इंडिया कांग्रेस। हम सबको जो पेट हमारी क्षुधा है वो अन्न से पूर्ण होती है। उन सब विक्रेताओं के प्रमुख आदरणीय बाबूलाल जी गुप्ता है तो हम में से ही, लेकिन क्योंकि आनंद जी कह रहे हैं कि सबका स्वागत मुझे भी करना है सबकी तरफ से मिलकर के, तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और सबको दिशा निर्देश, सबकी समृद्धि हो उसमें पूजा पाठ करा करके सबको आशीर्वाद देने वाले पंडित केदार जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन। त्रिलोक जी मुझे दिख नहीं रहे व्यापार सिंह के, एक आनंद जी ने आवाज तो दी थी लेकिन वो यहाँ उपस्थित नहीं होते हुए उपस्थित हैं। हंसी है दिखे। व्यापार उद्योग जगत की ओर से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत प्रभु से कामना करता हूं कि समृद्धि दे, जिससे वो समृद्ध हो तो हमें भी उसका हिस्सा समृद्धता की ओर आगे बढ़ाने के लिए मदद ये रहो। हमारे साथ में मिस्टर अतुल कपिल जी भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान उठ रहा है और राजस्थान ऐसा उठ रहा है कि भारतवर्ष की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ 5.5% आके जा रही है, लेकिन स्टेट की जो स्टेट जीडीपी है वो 7 और 8 के आसपास है। ये इकोनॉमिक वर्ड्स हैं और यही हम लोगों के लिए बहुत मायने रखते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व सराहनीय है। अभी मैं पढ़ रहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनके वित्त प्रबंधन की बड़ी तारीफ की है और उसमें कहा है कि जितना लोन का संतुलन, रिसीट का संतुलन और विपणन का संतुलन, खर्चे का संतुलन राजस्थान राज्य कर रहा है, ये प्रभु की कृपा है कि काले सोने के रूप में हमें बाड़मेर से रिफाइनरी
लगे उसके पहले उसका कच्चा माल उपलब्ध कराया है और उससे हमारे प्रदेश को बहुत अच्छी आय हो रही है। ये आय दिनों दिन आज दीपमालिका का श्रीगणेश जो लालचंद जी ने किया है और इन सबों की कामना है हमारा प्रदेश और ऊंचाइयों की ओर उठेगा। दिवाली सबको समृद्ध हो। आनंद जी को बहुत बहुत साधुवाद। ये कर्मठ नेता है, इस बाजार के नहीं पूरे बाजार के हैं, पूरे प्रदेश के राजधानी के व्यापार मंडलों के सचिव हैं। इस मौके पर आए हुए सुरेश जी सैनी, खान साहब और व्यापार मंडलों के राजेश जी, इन सब का भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। पुलिस की व्यवस्था भी देखने में आया है, चप्पे चप्पे पर आदरणीय सोनी साहब ने इंतजाम ये अच्छे पुख्ता किए हैं, आवागमन में कोई बाधा नहीं है। इनके साथ इनके अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं, मैं उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आशा करता हूँ ये दिवाली हमको बहुत समृद्ध हो और आम आदमी की इनकम में बहुत इजाफा हो। पुनः मैं तो खुद इसका पार्ट हूँ एक व्यापार मंडल का, इसलिए मैं युवाओं का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं किशनपोल बाजार का। उन्होंने शुरुआत आज से कर दी है, वरना तो 13 तारीख की शुरुआत होती है, लेकिन उन्होंने शुभारंभ किया। ये बहुत खुशी की बात है और ये बराबर निरंतर चलता रहेगा। वैसे तो मैंने अखबार में पढ़ा था सैनी साहब परसों करा चुके हैं, तो ये चमत्कार सब तरफ जो कारीगरों के दिखाते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया दरवाजे बनते हैं। और अब के तो भास्कर अखबार ने और गुलाब पत्रिका ने, राजस्थान पत्रिका ने भी कार्निवाल आयोजित किए हैं, कंपटीशन भी आयोजित किए हैं। मैं कहूँगा इनसे, आनंद जी से, ये व्यापार महासंघ के सचिव हैं, तो मेरे ख्याल से निष्पक्ष एक कमेटी बना करके ज्योति जी की उपस्थिति में, ज्योति जी ये पहले था कि म्यूनसिपलिटी या कोई सरकारी संगठन व्यापार मंडलों के कंपटीशन में से उनको उत्तम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सांत्वना पुरस्कार देते थे। मेरे ख्याल से वो परिपाटी प्रारंभ करनी चाहिए। आर्थिक अगर प्रॉब्लम हो, अच्छा ये सोनी साहब दे रहे हैं, लेकिन वो सोनी साहब की तरफ से, मैं म्यूनसिपलिटी की तरफ से कहता हूँ कि ना, म्यूनसिपल कारपोरेशन को एक काम अपने हाथ में लेना चाहिए। धन की कमी हो तो व्यापार मंडल और राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स पीछे नहीं रहेगा, आप निश्चित मान के चलो, लेकिन ये परिपाटी करनी चाहिए। हम अपने आप जज करके अपने आप को देवे, ऐसा आप सफाई के लिए तो देते हो, लेकिन इस रोशनी के जगमगाहट के लिए भी तो देना प्रारंभ करो। और अभिनंदन करता हूँ, आनंद जी तो करेंगे, लेकिन मैं सबकी तरफ से इनका स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद, जय हिंद। हमारे लिए हमारे माध्यम संजय जी भाई बस केवल कुछ ही क्षणों का कार्यक्रम है। जनता के द्वारा निर्वाचित है। आपका परसों जन्मदिन है। आपको इस जयपुर शहर की समस्त व्यापारिक जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। परसों तिथि के हिसाब से एक दुर्लभ अवसर आया है, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। जयपुर के समस्त व्यापारी वर्गों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं हमारे करीब करीब संरक्षक हमारे ऊपर विशेष स्नेह एवं आशीर्वाद रखने वाले माननीय श्री राजीव जी अरोड़ा साहब से भी निवेदन है कि कृपया हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हमारे महापौर माननीय मोहनलाल जी गुप्ता साहब, मेरे बड़े भाई और संरक्षक माननीय श्री राजीव जी अरोड़ा साहब से निवेदन है कि आप राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और आपने बहुत इस जयपुर की चिंता की है, आपसे विनम्र आशीर्वाद है। दीपावली के इस शुभ अवसर में अपने अपनी केंद्र सरकार में मंत्री बने जयपुर के लाडले भाई लालचंद जी साहब, जयपुर की सम्मानित महापौर श्रीमती, यहाँ से स्थानीय विधायक मेरे मित्र भाई मोहनलाल जी गुप्ता, राजस्थान के
व्यापार जगत के अंदर जिनका बहुत ही जबरदस्त योगदान है, व्यापार मंडल के संरक्षक आदरणीय श्री के जैन साहब, आदरणीय BL सोनी साहब, आदरणीय प्रोफेसर केदार जी, हमारे साथ उपस्थित भाई मनीष कुचेटा जी, बाबूलाल जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई आनंद मेहरवाल जी, भाई देवेंद्र मेहता जी, यहाँ पर उपस्थित भाई सुरेश सैनी जी और व्यापार के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों नौजवान दोस्तों, आप सबको मेरी ओर से इस वास आप सबके घरों में हो, जयपुर का वैभव बढ़े, यहाँ की सुख शांति बढ़े, हम लोग प्रेम शांति और सद्भावना के साथ रह सके। जैसा अभी आनंद जी बता रहे थे, जयपुर की जो ख्याति है वो इस परकोटे की वजह से है। पूरी दुनिया का जो पर्यटक इस शहर में आता है वो नए जयपुर की 10 मंजिली इमारतों को देखने नहीं आता, वो जयपुर के गुलाबी नगर को देखने आता है, जयपुर की पुरानी बाजारों को देखने आता है, चौकड़ियों को देखने आता है, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ को देखने आता है, रामगंज चौपड़ को देखने के लिए आता है, पुरानी हमारी जो भव्य हवेलियां हैं, जो हमारे बाजार हैं, जो सुंदर यहाँ का जो वास्तुकला है उसको देखने के लिए आता है। और अगर इसको हम संजो के रख सके, हमारी विरासत का संरक्षण कर सके, तो जयपुर का नाम आने वाले समय में और बढ़ सकेगा। मुझे खुशी है कि राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जयपुर के नगर निगम ने, जयपुर विकास प्राधिकरण ने पूरी मेहनत करके जयपुर की सुंदरता में चार चांद लगाने की कोशिश करी है। आप सबकी दिवाली मंगल में हो, ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आए, जयपुर का वैभव बढ़े, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी और ये काम यहाँ पे हो पाया है। तो मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में सभी व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय आएगा और हम सब लोग जो जनप्रतिनिधि आपके सामने उपस्थित है, कोशिश करेंगे कि जयपुर की ख्याति, आपने जो हमको यहाँ बुलाया, जो सम्मान दिया, उसके लिए हृदय के अंतर स्तर से मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके। कटारिया जी, केंद्रीय मंत्री का व्यापार मंडल की ओर से, समस्त व्यापारियों की ओर से श्री आनंद जी मेहरवाल, संरक्षक एवं महामंत्री, जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री, उनको साफा पहनाएं, सम्मानित करें। आप सभी अतिथिगण यहाँ पर हमारे बीच पधारे, इतना समय आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लालचंद जी। मैं माननीय महापौर ज्योति जी से निवेदन करूंगा कि कृपया हमें आशीर्वचन। दीपोत्सव 2012 और मुख्य व्यापार मंडल किशनपोल बाजार, क्योंकि किशनपोल बाजार को हमेशा ये शिकायत रहती है कि हमें मुख्य नहीं कहा जाता, इसलिए इन्होंने इस बार बहुत अच्छी तरीके से इस बात को रूप में चौपट पर सजावट को अंजाम देंगे और इसी रूपरेखा को पूरी तरीके से तैयार करते हुए चौपट पर सबसे पहले आपने अपने दरवाजे को सजाया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे बीच समय निकाल करके पधारे सम्मानीय केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया जी, सम्मानीय राजीव अरोड़ा जी, क्षेत्र के विधायक सम्मानीय मोहनलाल गुप्ता जी, मेरे संरक्षक, ये सभी के संरक्षक हैं, इनको जहां भी जाओ, जिस भी कार्यक्रम में जाओ, संरक्षक नाम से ही पुकारा जाता है। सम्मानीय KL जैन साहब, सम्मानीय BL सोनी जी, सम्मानीय प्रोफेसर केदार गुप्ता जी, सम्मानीय कपिल गुप्ता जी, मनीष कुटेटा जी, मेहता जी, आनंद मेहरवाल जी, सुरेश सैनी जी, यहाँ उपस्थित सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण, उपस्थित नागरिक बंधुओं, मेरी ओर से, मंच की ओर से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए मैं तो यही बात कहूंगी कि जिस तरीके से प्रशासन, निगम, सरकार और व्यापार मंडल सहयोग करते हुए एक दूसरे के इस दिवाली के त्योहार को इतना चरम पर पहुंचा दिया है कि इस बार रिकॉर्ड पर्यटक जो है दिवाली पर जयपुर में आ रहा है और दिवाली को ही अपना डेस्टिनेशन, कि हमको दिवाली के दिन जयपुर पहुंचना है, इस सोच के साथ आ रहा है। तो ये जो सहयोग की भावना एक दूसरे के साथ मिलकर के बनी है, सब व्यापार मंडलों ने एकजुट होकर के जो इस भावना के साथ इस बार जयपुर शहर को सजाया है,
ये भावनाएं यूं ही बनी रहे और ये भावनाएं बिना लक्ष्मी की कृपा के नहीं बन सकती। इसलिए दिवाली के इस पर्व पर लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर हम सब पर बनी रहे, जिससे ये स्वागत, सत्कार और सजावट और रोशनी हम यूं ही करते रहे। और इस मन से मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि महापौर होने के नाते आप भ्रष्टा को दूर करने के लिए, किसी भी तरह के विकास में अपनी सहभागिता निभाने के लिए मेरा सहयोग और मेरा साथ हमेशा आपके साथ रहा है और आगे भी रहेगा। इस बात का मैं विश्वास दिलाती हूँ। एक बार पुनः आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद, जय। हमारे विधायक भी है और प्रथम महापौर भी है, उपस्थित आदरणीय श्री जैन साहब, आदरणीय केदार शर्मा जी, और ये प्रेम मंदिर जयपुर शहर के लोगों में चर्चित रहेगा, क्योंकि अद्भुत आइडिया आपने दिया है। उस अद्भुत आइडिया के आधार पर जयपुर में आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें। आपका पुलिस प्रशासन, हमारे SHO साहब, DYSP साहब, सबने इतनी आत्मीयता इस व्यापारियों से रखत की है कि हर व्यक्ति पुलिस वाला कम, लेकिन आप मतलब व्यक्ति में एक विश्वास की भावना है। मैं माननीय BL सोनी साहब का स्वागत। मंच पर विराजमान सभी अतिथि, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा हमारा जयपुर जो पूरे विश्व में प्रख्यात है, विख्यात है, और अब बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं और हमारे जयपुर को एक बहुत अच्छे और शांत और सुरक्षित शहर की नजर से देखते हैं। तो हम सभी का एक कर्तव्य है कि हम सभी मिलकर आपस में, सरकार, प्रशासन, पुलिस, व्यापारी और सभी आमजन मिलकर के, और हम यहाँ पर ऐसा माहौल बनाएं, ऐसी साफ सफाई रखें, ऐसा एक सांस्कृतिक माहौल बनाएं जिससे कि यहाँ आने वाले व्यक्ति हमारी पधारो मारे और यहाँ से मीठी यादें लेके जाए। आप सभी के लिए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक लास्ट निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज एक दिया उस अंडर प्रिविलेज व्यक्ति के लिए जरूर जलाएं, उस गरीब, उस जो बहुत पिछड़ा हुआ है, जो हमारे आसपास में ही रहता है, हमारा अपना है, जो कहीं तकलीफ में है, उसके लिए इस दीपावली पे एक दिया जरूर जलाएं, आपको अच्छा लगेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। एक दीपक